हम्म, चालू है ना आवाज़? ठीक है, ऑनलाइन वाले अब रेडी हो जाएंगे। एडीओ में आज जो है ग्रामीण विकास के अंतर्गत आपका थर्ड यूनिट चल रहा है। यूनिट थर्ड, इकाई 3, सामाजिक अंकेक्षण। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सोशल ऑडिट। तो यहाँ पर हम लोग सोशल ऑडिट के पूरे यूनिट, सिस्टम, प्रोसीजर क्या है, रूल्स रेगुलेशन, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो नियम आया हुआ है उसको हमको पढ़ना है, तो ध्यान से देखेंगे, जीरो से पढ़ेंगे बिल्कुल। मनरेगा के नाम से शुरू होता है ये। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण। नियम है ये, एक्ट भी कह सकते हो इसको आप लोग। हेडिंग डालना इसमें 2015, ये आपको ध्यान है। 2025 में आप लोग जी रहे हैं, आज से 10 साल पहले की बात है। तो मनरेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जो है एक ही अध्याय है और कुल कितने हैं, 15 धारा हैं। ठीक है, धारा कितने हैं, 15। तो सबसे पहले आप लोग को 15 धारा को एक बार शॉर्ट लिस्ट करके दिमाग में सेट करो। ठीक है जी, फिर उसको एक एक को डिटेल करेंगे आसानी से, क्योंकि जब बात धारा की आती है तो वहीं पे ही तुम्हारा रोल बढ़ेगा। पीजीडीआरडी का बोनस है, ठीक है। लोग धारा को पता नहीं याद करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, लेकिन तुम धारा को यदि याद करके चले जाते हो तो वही तुमको डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि धारा को हर कोई याद करना नहीं चाहता। चाहे वो पंचायत का धारा हो, चाहे अपना ग्रामीण विकास आजीविका में धारा हो। जैसे मनरेगा का धारा तुम लोग बताया हूँ, है ना, वो हर कोई नहीं पढ़ता ना, पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन वही क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग शुद्ध नंबर कमाओगे। ठीक है, ऐसे यहाँ भी वही हाल है। ये 15 धारा के बारे में पता होना चाहिए, और एग्जाम में सीधा धारा को एकदम, उसमें कोई घुमाता फिराता ज़्यादा नहीं है, सीधा धारा को पूछता है फलाना धारा में क्या उल्लेख। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हमारे पास अभी समय है, रोज़ थोड़ा थोड़ा दिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए 15 धारा को हम लोग क्रमशः पढ़ते जाते हैं, 5-5 के रेशियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का पंच मारेंगे, मारेंगे, तैयार हो मुक्का? चलिए, तो पहला पंच तो जीवन भर के लिए याद है, क्या है पहला, संक्षिप्त नाम विस्तार, है ना। तो कोई भी धारा हो आपको ध्यान रखना है, संक्षिप्त नाम और विस्तार इसको पढ़ा जाता है। तो कोई भी अधिनियम या कानून हो, संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ है, और कब हुआ प्रारंभ, ये जो है पहला धारा में जानकारी रहता है। छत्तीसगढ़ क्या, पूरे भारत में कोई भी नियम हो, कोई भी अधिनियम हो, पहला धारा में इसी बात का उल्लेख रहता है। दूसरा क्या रहता है बताओ, यूनिवर्सल परिभाषा। तो अधिनियम हो या कानून हो, उसमें जो ऑफिशियल वर्ड रहते हैं उसका मीनिंग क्या होता है प्रॉपर वे में, उस प्रॉपर वे में समझने के लिए उसका बकायदा डेफिनेशन दिया रहता है। ठीक है, तो इस नियम में जो जो भी वर्ड हैं, वर्डिंग से कह सकते हो, रूल्स वाले, है ना, ऑफिशियल, उसके बारे में हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं उसका क्या होता है। तीसरा, तीसरा धारा आप सभी लोग ध्यान से लिखेंगे या सुनेंगे, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोशल ऑडिट के लिए जो रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं,
है ना, जिसके माध्यम से जो है सोशल ऑडिट की प्रक्रिया सही ढंग से होगी, तो सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार बोलते हैं। ओके, ये आपका तीसरा धारा है। तो सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार, पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको याद कैसे रखेंगे, उसका की पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है चौथा, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं। ये आपको लिखने, पूर्व अपेक्षाएं। तो सामाजिक अंकेक्षण के लिए हम क्या अपेक्षा रखते हैं? जैसे कि सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? सरकारी जो भी योजनाएं संचालित हैं, है ना, उनमें कार्य सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी सरकारी प्रशासनिक व्यय हुआ है उसका सही व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका पूरा चेकिंग करते हैं। सरल भाषा में चेकिंग होता है यहाँ पर। तो चेकिंग हम चाहते हैं क्या हो? पूरी पारदर्शिता के साथ हो। स्पष्ट है, यही हम चाहते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं यही है। तो सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं। उसके बाद है पांचवा है सामाजिक अंकेक्षण की कार्यविधि। सामाजिक अंकेक्षण की कार्य विधि। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट करने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है। ऐसे नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप चेकिंग करने आ जाओगे, है ना। सरकारी अमला या जो भी सोशल ऑडिट करने जानते हैं एक्सपर्ट लोग, वो आएंगे तो बाकायदा सिस्टमेटिक चेक करेंगे ताकि गलतियाँ ना हो, है ना, गलतियाँ ना हो, सब सिस्टमेटिक हो। तो यहाँ पर कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इन पांचों में देख लेते हैं कीवर्ड। तो सबसे पहला ध्यान रखना, पहला जो धारा है उसमें आपको बोलना है नाम, विस्तार और प्रारंभ। भाई हम जो कानून पढ़ रहे हैं, नियम पढ़, उसका नाम क्या है सबसे पहले, उसका विस्तार कहाँ है ना, देश हो या राज्य हो, और कब हुआ है शुरू। और दूसरा कीवर्ड तो खुद अपना जानते हो, डेफिनेशन, परिभाषा। तीसरा कीवर्ड आपको बोलना है संसाधन आधार। सोशल ऑडिट का संसाधन आधार क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है, संसाधन, तीन बोलना है, संसाधन आधार, याद रहेगा, संसाधन आधार, जिसके माध्यम से, मतलब हमारे पास ऐसे माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, साधन होना चाहिए, औजार होना चाहिए, जिससे हम सोशल ऑडिट कर पाएँ। जैसे मान लो चुनाव कराते हैं, तो चुनाव कराने के लिए आप जब जाते हो, टीचर लोग की अक्सर जानते हो चुनाव में वो ड्यूटी लगती है, तो लोग बाकायदा अपने साथ वो आजकल ईवीएम मशीन वशीन ले जाते ही नहीं जाते हैं, तब पूरा चुनाव का जो है सिस्टम, बुद्धि बुद्धि मतदान वाला काम कंप्लीट होता है। खुद तो ट्रेनिंग लिए रहते हैं, प्लस सिस्टम को भी चलाना जानते हैं, तो पूरा संसाधन के साथ वो लोग जाते हैं ताकि वो जो काम है वो सही ढंग से संपन्न हो। ठीक है, ऐसे ही सोशल ऑडिट के लिए भी क्या होता है, संसाधन आधार। खुद वो सोशल ऑडिट स्पष्ट होगा, साथ ही साथ जो भी इसके हेल्पिंग हैंड्स चाहिए वो सब रहेंगे। उसके बाद चौथा में आपको बोलना है अपेक्षाएं। केवल अपेक्षाएं बोलना है, पूर्व भी मत बोलो, क्योंकि पूर्व अपेक्षाएं बोलने में याद नहीं होगा। अपेक्षा इस तुम लोग की, है ना, मेरी से अपेक्षा है कि सर जो है ठीक ठाक पढ़ाए, निपटाए जहन, है नहीं। आप लोग से मेरी अपेक्षा है कि तुम लोग भी निपटाओ जहन, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो, है ना। फीस भले जमा कर दिए हो, घर वालों बता रहे हो रोज, है ना, 6 घंटा पढ़ा रहे हैं, हम जा भी रहे हैं, और यहाँ आके ध्यान कहीं और है, तो फिर घर वालों की अपेक्षा खराब हो जाएगी, है कि नहीं। तो अपेक्षा आपकी मेरे से भी है, और मेरी भी अपेक्षा आपसे है। तो ऐसे ही सोशल ऑडिट से हमारी क्या है, अपेक्षाएं कुछ हैं, पढ़ेंगे। और पांचवा है क्या, कार्यविधि। क्या होगी, है ना, कार्यविधि, प्रोसीजर क्या है सोशल ऑडिट करने का, सिस्टम क्या है। तो पांचों का आप एक बार देख लो, नाम, परिभाषा, संसाधन आधार, अपेक्षाएं और कार्यविधि। चलो एक बार मेरे साथ बोलना है। पहला क्या है बताओ, नाम, हाँ ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे। दूसरा क्या है, परिभाषा। तीसरा क्या है, संसाधन आधार। तीन है आधार, ठीक है, तीन में और उसको जोड़ दो, आधार किस, हाँ। और चौथा क्या है, अपेक्षाएं। सोशल ऑडिट से क्या है अपेक्षा। और पांचवा क्या है, कार्यविधि, है ना। पांचवा है आपका कार्यविधि, है ना, क्या करते कैसे हैं उसके बारे में। सबको याद हुआ थोड़ा बहुत, बाद में फिर रिवाइज मान लेंगे। चलिए शुरू 5 हो गए, अगला 5 देखते हैं हम लोग, यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10। छठवा जो धारा है उसमें जानकारी है
सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए, सुसंगत, ठीक है ध्यान रखना, सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए, शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। ये आपका छठवां धारा है, सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सातवां, पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी, पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी, ये हमारा धारा नंबर 7। पंचायतों को किसकी जानकारी? सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। 7 हो गए। 8वां है आपका ग्राम पंचायत में, ध्यान सुनेंगे, 8वां है आपका ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, ये आपको ग्राम पंचायत में किसकी प्रक्रिया? सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। 8वां है आपका, ध्यान देंगे। और 9वां लिखेंगे सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा, ये आपका सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। और उसके बाद है 10वां क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक, क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक, ये आपका। तो यहाँ पर आप लोग अगला 5 धारा को अब याद करेंगे मेरे साथ, ठीक है। शुरू की 5 धारा समझ गए, अगला 5 धारा। 6वां में आप देख रहे हैं क्या है? सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। अब सोशल ऑडिट हमें करना है, टीम आएगी सोशल ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए, तो उनको जो है पूरा रिकॉर्ड चाहिए रहेगा, तभी तो उस रिकॉर्ड को चेक करेगा। अब रिकॉर्ड में खर्चा पानी का जो भी बिल बुक रसीद वगैरह है वो सब चीज़ रहना चाहिए, है कि ना। तो सारे रिकॉर्ड के लिए क्या करेगा? बोलेगा मेरे को ये टीम जो है डिमांड करेगी कि मुझे पूरा ये क्या चाहिए, रिकॉर्ड रजिस्टर चाहिए। अब जानते हो ग्राम पंचायत में जैसे सोशल ऑडिट होगा सरकारी कार्यों की, तो उसके लिए वहाँ पर जो भी उस से संबंधित डॉक्यूमेंट होगा उसको बाकायदा सोशल ऑडिट की टीम क्या बोलेगी कि मुझे ये चाहिए। तो फिर जो है ग्राम पंचायत जो है आवेदन को देखकर उसको वो चीज़ टीम को दे देगी, सौंप देगी। आया समझ में? तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है? आवेदन प्रस्तुत करना है। क्या करना है? आवेदन प्रस्तुत करना है कि सेवा में श्रीमान मुझे इससे संबंधित ये जानकारी के लिए ये रजिस्टर ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर शासकीय अभिलेख के लिए है ना, जो है सुव्यवस्थित या जो है संबंधित शासकीय अभिलेखों के लिए क्या करना है? हमको आवेदन प्रस्तुत करना है, नियम के तहत करना है ना, सिस्टमेटिक होगा यहाँ पर। तो 6वां क्या है? आवेदन प्रस्तुत करना। 6वां क्या है बोलो? आवेदन प्रस्तुत करना। अब उसके बाद है पंचायतों का, 7वां देख लीजिए। 7वां है आपका पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। अब भाई सोशल ऑडिट होने वाला है तो पंचायतों को जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फलाना दिन फलाना माह फलाना तारीख को क्या होने वाला है? सोशल ऑडिट की टीम आने वाली है, सोशल ऑडिट होने वाला है। तो जानकारी किसको होनी चाहिए? पंचायतों को। तो पंचायतों को जानकारी, यहाँ पे है ना पंचायतों को जानकारी, तो यहाँ पर कीवर्ड रहेगा जानकारी। किसकी जानकारी? सोशल ऑडिट की जानकारी पंचायत को। तो आपका जो है 7वां धारा, कौन सा नंबर? 7वां धारा, पंचायत को सोशल ऑडिट की जानकारी देना जरूरी है। स्पष्ट है?
सभी लोग कमेंट करेंगे। 7वां जो है पंचायतों को सोशल ऑडिट की जानकारी। 8वां ग्राम पंचायत में, ध्यान देंगे 8वां है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर प्रक्रिया है ना, इससे पहले आप लोग पढ़े हो कार्यविधि, पढ़े हो यहाँ पर कार्यविधि, देख लो 5वें नंबर पे कार्यविधि। तो यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण की कार्यविधि, सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्रक्रिया, तो ये जो प्रक्रिया है बेसिकली ग्राम पंचायत को लेकर, कहाँ को लेकर, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया, और इससे पहले पढ़े वो सिंपल सोशल ऑडिट की क्या प्रक्रिया है ना, सोशल ऑडिट कैसे होता है वो ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा। फिर जो है वो चीज़ों को कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, पंचायतों में, यानी कि ग्राम पंचायत में। तो यहाँ पर प्रक्रिया याद रखना, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पंचायत में। फिर से बोल रहा हूँ, 8वां है ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया। पहले वाले में नहीं है ना, इससे पहले वाले में ये नहीं बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया, ये वो नहीं है ऐसा में। यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया है, ये सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है उसके बारे में। फिर वो सामाजिक अंकेक्षण पंचायत में कैसे होता है उसके बारे में ये वाला धारा है 8। जैसे कि पुलिस बनते हो तो पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस बनाया जाता है, फिर पुलिस बनने के बाद आप जब ड्यूटी करते हो तो आपका काम क्या रहता है, ऐसा समझे। वैसे ही सोशल ऑडिट के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग दिया रहा है जा रहा है, जितने भी प्रोवाइडर्स हैं कहना चाहिए, सोशल ऑडिट की जितने भी टीम है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वो यहाँ की क्या करेगी, पंचायत में चेकिंग करेगी, नहीं चेकिंग करेगी। तो वहाँ पे उनकी कार्यविधि अलग है, यहाँ पे इनकी कार्यविधि अलग है। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर देखो, जैसे कि और एक सरल सा एग्जाम्पल है, जैसे टीचर जानते हो, टीचर के लिए आजकल बीएड डीएड करना पड़ता है। बीएड डीएड कहीं ना कहीं प्रकार का ट्रेनिंग ही है। बीएड डीएड करोगे ना तो आपको कुछ महीने स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता है ना, ताकि तुम ट्रेनिंग के थोड़ा एक्सपर्ट रहो उसमें। फिर आप जब ओरिजिनल में एग्जाम पास करके जब टीचर क्वालिफाई कर लेते हो तब क्या करते हो, सीधा पढ़ाने जाते हो। लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग होती नहीं होती। ठीक ऐसे ही सोशल ऑडिट की पहले कार्यविधि है, फिर आपको क्या है पंचायत में आकर क्या करोगे इम्प्लीमेंटेशन। तो ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। आई समझ बात में सबको, आवाज कम आ रहा है एकदम। ऑनलाइन में जितने विद्यार्थी हैं आप लोग एक बार बताएंगे ऑडिबल है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं। चलिए समझते हो पढ़ना ना, ताकि तुमको याद हो, एकदम से हड़बड़ भागना नहीं है। 9वां है आपका सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। तो आप जानते हैं ग्राम सभा जो है पंचायतों में होती है अमुक अमुक दिन। कब कब होती है पता है, किन परिस्थिति में होती है ग्राम सभा, है ना। स्पेशल ग्राम सभा जो एकदम कंपलसरी है, याद रखना कि ग्राम सभा कब कब होती है। तो एक ग्राम सभा होगी स्पेशल किसके नाम से, सोशल ऑडिट के नाम से। एक ग्राम सभा पक्का होगा किसके नाम पे, हाँ। अब हम पढ़े हैं कि सोशल ऑडिट तो वैसे तो साल में 2 बार होती है, साल में 2 बार होती है। तो पक्का 2 बार क्या लगेगा, ग्राम सभा के लिए, सॉरी सोशल ऑडिट के क्या लगेगा, ग्राम सभा। तो सोशल ऑडिट के लिए ग्राम सभा का आयोजन होता है। ये कौन से धारा में है बोलने से, 9। तो ग्राम सभा सोशल ऑडिट के लिए ग्राम सभा 9वां। अब आते हैं 10वां, क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। यहाँ पे ध्यान रखें, निकासी बैठक, एग्जिट मीटिंग भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना। क्लस्टर लेवल या संकुल स्तरीय, ठीक है। तो संकुल स्तरीय आप जानते हो, संकुल मतलब क्या होता है, ब्लॉक के अंदर 4 से 6 क्या होते हैं, संकुल होते हैं, और संकुल के नीचे क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं। तो उन संकुलों को दायित्व दिया जा रहता है उतने ग्राम पंचायतों को मेंटेन करना। तो वहाँ पर क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक, एग्जिट मीटिंग, ये आपको ध्यान रखना 10वां। तो एक बार अच्छे से फिर से देखिए। 6वां का की पॉइंट क्या है, आवेदन। 6वां का की पॉइंट क्या है, आवेदन। 7वां क्या है, पंचायतों को सोशल ऑडिट की जानकारी। 8वां क्या है, ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया। और 9वां में क्या है, ग्राम सभा किसके लिए, सोशल ऑडिट के लिए। और 10वां क्या है, निकासी बैठक। चलो थोड़ा ट्राई करो, धारा 6, 7, 8, 9, 10। 6 क्या है बताओ, हाँ शासकीय अभिलेखों का, है ना,
के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। छठवा। सातवां क्या है? सातवां, पंचायतों को जानकारी। ठीक है। और आठवां क्या है? हाँ ग्राम, हाँ ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रक्रिया। और नौवां क्या है? हाँ ग्राम सभा किसके लिए होगी? सामाजिक अंकेक्षण के लिए। और 10वां क्या है ना, संकुल स्तरीय निकासी बैठक। ठीक है। रिवर्स गियर ले लेते हैं एक बार, है ना। चलो फिर से देखो एक बार। एक क्या है? नाम। दो क्या है? परिभाषा। तीसरा क्या है? संसाधन आधार। चौथा क्या है? अपेक्षाएं। और पांचवा क्या है? कार्यविधि। 5 कार्यविधि और 10 क्या है? निकासी बैठक। तो 5 कार्यविधि है, 10 है निकासी बैठक। चलिए 10 हो गए। अब अगले 5 की बात करते हैं। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और अंतिम 15। स्पष्ट है? ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगला 11। तो 11वां है अनुवर्ती कार्रवाई। अनुवर्ती कार्यवाही। कार्यवाही जो कार्य चल रहा है किसका? सोशल ऑडिट का, उसको आगे बढ़ाना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉलो अप, है ना। अधिकारी लोग फॉलो अप लेते हैं। और बताओ कितना हुआ, क्या हुआ काम, बताओ मेरे को, कहाँ तक पहुँचे काम, बताओ। सर अभी इतना इतना हुआ है हम लोग काम। अच्छा थोड़ा जल्दी करो, है ना। हाँ टाइम होने वाला है, उधर मंत्री जी का फ़ोन आ रहा है ना। सब चीज़ को जल्दी रिपोर्ट करना है, बजट पेश करना है, इकोनॉमिक सर्वे पेश करना है, रिपोर्ट तैयार। तो फॉलो अप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो यहाँ पर फॉलो अप लेना क्या बोलते हैं? अनुवर्ती कार्यवाही। जो इधर जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो है आगे, है ना, आगे के काम को बढ़ाना, अनुवर्ती कार्रवाई, फॉलो अप, है ना। उसके बाद आते हैं 11वां। 11 हो गया। 12वां, कौन सा नंबर? 12वां। तो आप लोग लिखेंगे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। किसकी भूमिका? प्रशासन की। प्रशासन मतलब वही शासन, सरकार, है ना। तो यहाँ पर सरकार की क्या भूमिका है, अधिकारियों की क्या भूमिका है, प्रशासन की क्या भूमिका है? तो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। तो 12 है प्रशासन की भूमिका। ठीक है, 12 क्या है? प्रशासन की भूमिका। अब आते हैं 13। 13 क्या होगा रे कालिया, है ना। 13 क्या होगा रे कालिया, है ना। तो कालिया को क्या करना पड़ेगा? नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। तो बोलेंगे सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए संहिता। सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए संहिता। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए संहिता। अब जानते हो आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया, भारत में ईडी का बहुत सुने होंगे। ईडी सुने? ईडी ने छापा मारा, ईडी ने छापा मारा, है ना। सीबीआई ने छापा मारा, क्राइम ब्रांच ने, सीआईडी ने छापा मारा। इसे कहीं सुने हो नहीं सुने हो? तो जानते हो जो ईडी के कर्मचारी होते हैं, है ना, जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके आवास में घुस के सीधा आजकल छापा मारते हैं। अगर अधिक से मतलब आय से अधिक संपत्ति अगर उनके पास जमा है, अगर ये चीज़ उनको लगता है तो फिर वो लोग चेक करने आ जाते हैं। आते ही नहीं आते हैं? अब मान लो आ गए चेक करने के लिए, कौन सी टीम आई है? ईडी की टीम, चेक करने वाले टीम। उसमें 10 आदमी ही मान के चलो। अब वो 10 लोग का जो दल है, ईडी का दल है, अगर वही दल के लोग ही अगर भ्रष्ट हैं तो फिर क्या अच्छे से चेक कर पाएंगे? सेटिंग होकर सब मामला रफा दफा, है कि नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो टीम है वो क्या रहे? बिल्कुल, है ना, हाँ निस्वार्थ रहे, साफ सुथरी रहे, सटीक रहे, है ना, करप्ट ना हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो उनका भी कुछ नियम होना चाहिए, वो भी डिसिप्लिन में रहे, है ना। टीम क्या रहे? डिसिप्लिन में रहे।
ऐसा समझ में, ऑफर तो करने आती छे जानते हो। हाँ, ऑफर मिलता ही मिलता है भाई, जो खासकर चेकिंग करने वाले जो जो भी विभाग होता है ना, उनको एक से एक ऑफर मिलता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो टीम है ना, ये जो सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए क्या बने रहता है, कानून नियम, ऐसा समझ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे पुलिस लोग की बात करते हैं, पुलिस में भी जानते हो कई बार एफआईआर दर्ज होता है, तो एफआईआर में भी बहुत सेटिंग होता है, सुने होंगे पिक्चर विक्चर। तो यहाँ पर संहिता एक नियम, संहिता मतलब क्या होता है, नियम कायदा कानून, किसके लिए कायदा कानून, सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए कायदा कानून। तो तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरे को नियम बना कर है, तेरे को नियम में चलना है, किस में चलना है, नियम। तुम्हारे लिए भी क्या चाहिए, नियम चाहिए। तो साउ का क्या होगा, नियम होगा, साउ का अपना नियम होगा, स्पष्ट है। सोशल ऑडिट यूनिट के लिए क्या होगी, अपनी एक आचार संहिता होगी, स्पष्ट है। जैसे अक्सर देखना बड़े बड़े मंत्री लोग प्रोटोकॉल में चलते हैं, कहीं जाते हैं तो उसके आजू बाजू एकदम गनमन लोग वैसे ऐसे काला चश्मा लगाए ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, देखे हो। वो लोग काम रहता है प्रधानमंत्री को या सीएम को जो है सुरक्षित रखना, प्रोटोकॉल में चलते हैं। उन लोग को बकायदा क्या रहता है, संहिता रहता है। अब वही लोग कहाँ चो पान बीड़ी खाते अगर लटक गए, है ना, हाय हेलो करते, अरे यार वो तो फिर तो गए, है कि नहीं। तो वो सब बिल्कुल नहीं, प्रोटोकॉल में रहते, संहिता रहता है उनका बॉडी गार्ड लोग का, स्पष्ट है। चलिए अब आते हैं 14वां नंबर। तो 13वां समझ में आ गया, नियम कानून किन के लिए, साउ के लिए। 14वां है आपका, ध्यान रखना है, 13 हो गया ना, 14 समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्क्रेट है ना, सोशल ऑडिट, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है सामाजिक अंकेक्षण जो है समवर्ती तरीके से होता है, वो हम देखेंगे, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। तो यहाँ पर कीवर्ड लिखना है समवर्ती, क्या लिखना है, समवर्ती। आगे बढ़े, अब आते हैं फाइनल। फाइनल जो 15वां धारा है वो है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट, ये हो गए 15वां धारा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अंतिम 5, चलो देखें अंतिम 5 को। 11वां नंबर, अनुवर्ती कार्यवाही। 11वां क्या है, अनुवर्ती कार्यवाही। कीवर्ड याद रखना है, कार्यवाही। अभी कार्यविधि पढ़े हो, प्रक्रिया पढ़े हो, ये कार्यवाही है, तीनों में अंतर है भाई। पहला क्या पढ़े हो, कार्यविधि, है ना, कि कैसे सोशल ऑडिट यूनिट लोग सीखते हैं सोशल ऑडिट करना। उसके बाद क्या है उनका, प्रक्रिया चालू हो जाता है पंचायत में। और उसके बाद तीसरा क्या है, कार्यवाही, वो काम आगे बढ़ रहा है। 12वां क्या है यहाँ पर, प्रशासन की भूमिका। कीवर्ड क्या रहेगा, प्रशासन की भूमिका। सोशल ऑडिट के प्रोसीजर में, है ना, प्रोसेस में क्या होती है प्रशासन की भूमिका, ये हमें जानना है। और उसके बाद 13वां, इसमें कीवर्ड है संहिता। क्या करना है, संहिता, किसके लिए संहिता, है ना, टीम, है ना, सोशल ऑडिट टीम के लिए संहिता, स्पष्ट है। आते हैं 14वां, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। तो इसमें 14 में कीवर्ड क्या रहेगा, समवर्ती, है ना, सामाजिक अंकेक्षण 14। और उसके बाद अंतिम है 15वां, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए रहता है, बजट। बजट बोले तो पैसा, है ना, ये सारा चीज करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो 15 क्या है, पैसा है। 15 क्या है, बजट है। ऑनलाइन वाले बोलेंगे बजट या पैसा। तो शुरू नाम से हो रहा है, समाप्त किससे हो रहा है, पैसा से, बजट से, ठीक है। चलो अब इसको एक बार फिर से रिपीट मारे, रिवर्स गियर लें। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। हाँ, चलो एक बार देखते हैं, है ना। चलो बाबू रे तैयार हो जाओ, गहरी सांस लेना, दिमाग को एकदम फोकस करना है, घुगो देखना है एकदम से ना, एक बार में दिमाग में छप जाए। हाँ, पहला नाम
धारा पहला, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं धारा। क्या है धारा पहला? संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। धारा दूसरा क्या है बताओ? परिभाषा। धारा 3 संसाधन आधार। धारा 4 अपेक्षाएं, है ना। आप लोग 4 लोगों से अपेक्षा रखते हो कि नहीं रखते हो? ऐसे डायलॉग सुने हो किसी आनंद में? 4 लोगों से अपेक्षा रखते हो, 4 लोगों से थोड़ा सा उम्मीद रखते हो कि जीवन में कुछ अच्छा रहे। 4 लोगों से क्या रखना है? अपेक्षा। 4 से अपेक्षा। और क्या है पांचवा? कार्य विधि, है ना। 5 उंगली जब मिलते हैं ना तो कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पांचवा क्या है? कार्य विधि। चलो, पहला क्या है? धारा। क्या है पहला? हाँ, धारा। दूसरा क्या है? परिभाषा। तीसरा क्या है? संसाधन। चौथा क्या है? अपेक्षाएं। 4 लोग उससे क्या रखते हो? अपेक्षा। और 5 क्या है? कार्य विधि। 5 मिला दीजिए तो कार्य विधि। चलिए अगला 5, धारा 6 बताओ। क्या है धारा 6? सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। भाई हमको सुसंगत सिस्टमेटिक पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी तो हम सिस्टमेटिक चेक कर पाएंगे। एक 8 ठोक भी अगर रसीद नहीं मिली, है ना, 1500 के, तो हिसाब क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो हमको सुसंगत शासकीय रिकॉर्ड चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम आवेदन करेंगे तो हमको दिया जाएगा। तो छठवा क्या है? आवेदन। छठवा क्या है? आवेदन प्रस्तुत। किसके लिए आवेदन प्रस्तुत करोगे? शासकीय अभिलेख के लिए, है ना। धारा 7। क्या है धारा 7? पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी, है ना। हमको तुम्हारा साथ चाहिए भी, हम आ रहे हैं आपके पंचायत में क्या करने के लिए? सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए। तो पंचायत को जानकारी देंगे साथ में, है ना। हम साथ साथ है। चलो अगला आते हैं धारा 8। क्या है धारा 8? ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। ये ध्यान रखना, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। तो 8 क्या है? प्रक्रिया। जिसे 5 क्या था? हाँ, 5 को मिला गए तो कार्यविधि ना। पंचमी के दिन क्या बनाते हैं? पंचमी के दिन नवरात्रि भी है ना, तो 5वां दिन कार्यविधि। ठीक है। और अष्टमी के दिन प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? हवन प्रक्रिया। हवन करोगे, ऐसा ही नहीं। तो 8वां क्या है? प्रक्रिया, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया। और 9वां क्या है? हाँ, नौकन्या भोजन तो नहीं है ना, ग्राम सभा लगा के, है ना। हाँ, यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। तो 9वां क्या है? सामाजिक अंकेक्षण संबंधी क्या हो रही है यहाँ पर? ग्राम सभा। अब आते हैं धारा 10। क्या है धारा 10? क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। तो 10 का कीवर्ड क्या है? निकासी बैठक। 5 क्या था बताओ? कार्यविधि। 8 क्या था बताओ? प्रक्रिया। और 10 क्या है बताओ? निकासी बैठक। चलिए, तो ये हो गए 10। अब आते हैं अंतिम 5, धारा 11। क्या है बताओ धारा 11? अनुवर्ती कार्यवाही। धारा 12 क्या है? प्रशासन की भूमिका। 12 क्या है? प्रशासन की भूमिका। बताओ धारा 5 क्या है? 8 क्या है? 9 क्या है? हाँ, ग्राम सभा, है ना। हाँ, नौ कन्या भोजन नहीं, ग्राम सभा लोग को कन्या भोजन करा देना, ठीक है। और 10वां क्या है? निकासी बैठक। 12 क्या है बताओ? 12 प्रशासन की भूमिका। 11 क्या है? अनुवर्ती कार्यवाही कार्य। चलो अब 13 क्या होगा रे कालिया? धारा 13 क्या है? सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए संहिता। याद रखेंगे कीवर्ड संहिता। अब आ जाइए धारा 14। धारा 14 समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। तो 14 नंबर का धारा क्या है? समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है। अब आते हैं आखिरी धारा नंबर 15। क्या बोलता है? सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया। प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए? बजट चाहिए। प्रक्रिया बताया था 8 नंबर पे। हवन के लिए क्या चाहिए? बजट। हवन करोगे, धूप उप सांग लाओ, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? फोकट में आ जाएगा, नरियर वरियर दुनियादारी, है कि नहीं। तो प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए?
प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए जी? हाँ, मान लो जानते हो ना बैगा लोग जंतर मंत्र करते हैं, मान लो है ना, तो प्रक्रिया के लिए क्या मांगते हैं? 2 ठा मुर्गी, 1 ठक ये, 1 ठा वो, 1 ठा नींबू, 4 ठा चढ़ावा। वो पूरा प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए रहता है? बजट। तो 15वां क्या है? बजट। स्पष्ट है? तो समाप्ति किससे होगी? बजट से होगी। तो किसको किसको 15 धारा के नाम, नाम समझ में आया? याद तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, नाम समझ में आया कि 15 धारा क्या क्या है? ऑनलाइन वाले बताएंगे। चलो अब थोड़ा विचार करो ना, एक बार एकदम अपने आप को कॉन्फिडेंट में रख के बोलना है 15 धारा का। याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा जयराम जी की, है ना, एक बार और देख लेंगे। हम्म। ठीक है, चलो एकदम शांत मन से बोलो ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी शांति रहता है, 15 जून को भी शांति रहेगा ना। हाँ, तुमसे कोई बात नहीं करेगा ना, तुम बात किसी से कर सकते, अपने आप से मतलब रखोगे। तो दिन को याद करके आज याद करो। चलो, धारा 1 नाम विस्तार प्रारंभ, धारा 2 धारा 3 संसाधन आधार, धारा 4 लोगों से अपेक्षा रखते अपेक्षा, 5 कार्य विधि, 5 हो गया। 6वां आवेदन प्रस्तुत करना, है ना, 6वां क्या है? आवेदन प्रस्तुत करें। 7 है ना, हाँ, पंचायतों क्या बताओगे? जानकारी क्या होने वाला है भैया? क्या होने वाला है? सोशल ऑडिट होने वाला है, पंचायतों को खबर होनी चाहिए। 8वां क्या है? प्रक्रिया, याद है 8वां? प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया होगी। 9वां क्या है? ग्राम सभा, सामाजिक अंगीक्षण के लिए क्या होगी? ग्राम सभा होगी सोशल ऑडिट के लिए। 10 क्या है? निकासी बैठक, है ना, एग्जिट मीटिंग, क्या हो जाएगा सीधा? एग्जिट मीटिंग। 11वां अनुवर्ती कार्रवाई, है ना, अनुवर्ती कार्रवाई। उसके बाद भैया 12 में क्या है? प्रशासन की भूमिका। 12 है भूमिका, अगर याद नहीं हो तो केवल भूमिका याद कर लो। किसकी भूमिका? सरपंच की भूमिका, सोशल ऑडिट की भूमिका, प्रशासन की भूमिका। 13 क्या है ना, किसके लिए संहिता? दल के लिए संहिता, वेरी गुड। 13 हो गया। 14वां क्या है बताओ? समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण हो गया। उसके बाद है 15 बजट। तो ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को थोड़ा सा राहत लगा, 15 धारक नाम, धारा याद होना चाहिए बाबू रे, ठीक है। एक बार कोर्स पूरा होगा तो जितना धारा होगा ना, केवल इसका धारा नहीं, पंचायत के भी धारा तुम लोगों को याद कराऊंगा मैं, है ना। सर तो जो भी पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे द्वारा भी एक बार क्या होगा, उसके ऊपर कथा प्रवचन होगा, ठीक है, 132 धारा का। ओके, चलिए, तो ये हो गया आप लोग का 15 धारा, जिसके बारे में हम लोग जो है पढ़ना चालू कर देंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल, ठीक है। अब जो है किसी क्लास होगी आजीविका।